सभी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे, अगर हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है या किसी के वजह से हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है। मेरा कोई मतलब कि हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फिर किसी के वजह से हमारा कोई नुकसान हो जाता है, तो किस लिए होता है, हमें उसे दोष देना चाहिए कि नहीं, तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो, उदाहरण से समझाते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अगर देखो कोई मतलब कि जैसे कोई बच्चा हो गया, मतलब कि घर में खेल रहा है, ठीक है। तो खेलते खेलते उसके हाथों से अगर पानी गिर गया या कोई तेल से खेल रहा है, ठीक है, तेल गिर गया और आप जाके फिसल के गिर गए, ठीक है। तो हम लोग बाहर से समझेंगे, मतलब आप उठ के क्या करोगे, तब आपका पहला रिएक्शन होगा वो बच्चे को उठ के डांटोगे, या आपका कोई नुकसान हो गया तो आप उसको दोष दोगे, ठीक है, कि तुम्हारे वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है, मेरा पैर टूट गया या मेरा कमर टूट गया, ऐसा हुआ। तो हम दूसरे को दोष देते हैं क्योंकि हमें ये आसान लगता है, ठीक है। दूसरे को हम उठ के अचानक दोष देते हैं, पर इसके पीछे के क्या स्टोरी है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हमारे साथ अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है, ठीक है। देखो, हम मतलब कि कभी ऐसा हो गया कि आप रास्ते में कुत्ता बहुत भौंक रहा है, तो आप कभी उसको मार दिए होंगे, मतलब आप उसको लकड़ी से मार दिए, फिर उसका पैर टूट गया है, ठीक है। तो उसको बहुत चोट लगा है, उसका पैर टूट गया है, वो रोते रोते कुत्ता चला गया। तो फिर आपका ये इंसिडेंट आप जब हुआ तब आप भूल गए, ठीक है। तो बहुत दिन बाद जब ये इंसिडेंट आपके साथ हुआ और आपका पैर टूटा, तो आप उठ के मतलब कि जिसके वजह से आपका ऐसा हुआ, आप उसको दोष दे रहे हो, ठीक है। पर आपने जो पहले कर्मा बना के रखा था, वो कर्म का मतलब कि फल अभी पक चुका है, ठीक है। आप वो फल देने के लिए आपको आ गया है, ठीक है। तो आप तो भूल गए कि आपने वो कर्मा कब किया था और कौन से कर्मा का फल अब आया, ठीक है। आप तो भूल गए, आप करके भूल गए, ठीक है। पर कर्मा कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि कर्मों का विधान है कि कर्मा का मतलब कि कर्मों के साथ फल बंधा हुआ है। तो कर्मा का विधान है, मतलब वो मतलब योजनाएं बनाता है, ठीक है, कि किसको किस टाइम पे मतलब उसका फल देना है। जब उसका फल पक के रेडी हो जाता है तब हमारे पास आता है, और किसी के मतलब कि कोई ना कोई निमित्त बनता है तब, ठीक है। अब मतलब कि वो कर्मा किसी के बुद्धि पे सवार हो जाता है, ठीक है। तो हमारे सामने वो बुरा बर्ताव करता है या कोई ऐसा हरकत करता है जिसके वजह से हमारा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम हम समझ नहीं पाते, उस टाइम हम उसको दोष देते हैं। बाहरी नज़र से देख के लगता है, सबको लगता है कि सामने वाले ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो हमारे साथ ये इंसिडेंट नहीं होता। अगर वो बच्चा पानी नहीं गिराया होता या तेल नहीं गिराया होता तो मैं फिसल के नहीं गिरता और मेरा कमर नहीं टूटता, पैर नहीं टूटता, ठीक है। तो बाहरी नज़र से देखने को ऐसा लगता है, पर एक्चुअली में ये हमारा ही कर्मा है, ठीक है। हमारे कर्मों के अलावा हमें कोई सज़ा नहीं दे सकता, कोई हमारे साथ मतलब कि बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। अगर कोई बुरा बर्ताव भी कर रहा है तो पहले हम कहीं ना कहीं करके आए हैं, किसी वही आदमी के साथ नहीं, मतलब किसी ना किसी के साथ करके आए हैं, तभी ये कर्मा का फल पक के अभी हमें रिटर्न करने के लिए आया है। तो उस टाइम हम समझ नहीं पाते हैं, पर वो आएगा, ठीक है। इसीलिए अगर जब आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो आप नया कर्म मत बनाओ। मतलब आप अगर वो रिएक्शन करोगे, सामने वाले को दोषारोप करोगे, उसको दोष दोगे, उसका मतलब कि उसके मतलब आप जो गिरे उसके वजह से उसको डांटोगे, उसको मतलब कि दोष दोगे, तो ये नया कर्म बना, इसका भी फल आपको ही मिलना है, ठीक है। क्योंकि आपने एक और कर्मा क्रिएट किया। तो कर्म का विधान को समझो, हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं कर सकता, ये सब हमारे ही कर्मों के कारण होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। पर कभी ना कभी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उस अगले जन्म में
इसके लिए योजना बनता है, फिर योजना मतलब योग बनता है, योग बन के फिर हमारे पास कर्मा हमारा ही रिटर्न्स आता है। अगर हम सामने वाले को रिएक्ट करते हैं, उसको कुछ बोलते हैं, तो हम नया एक और कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी बुरा बर्ताव हमारे साथ कर रहा है, वो हमारा ही कर्मा उसके बुद्धि पे सवार हो गया है, पर उससे बुलवा रहा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, ठीक है, वो खाली निमित्त बन रहा है। तो ऐसा सोच के कर्म मतना चाहिए। सामने वाले को कुछ मत बोलो, आगे जो भी पुराना कर्मा है उसको सह जाओ, ठीक है, नया कर्मा क्रिएट मत करो, क्योंकि हम नया कर्मा क्रिएट करेंगे तो वो वापस से घूम के हमारे पास ही आएगा। तो हमारे कर्मों के सिवा हमें कोई सज़ा नहीं दे सकता, ना भूत प्रेत, ना ग्रह नक्षत्र, ना कोई देवता, ना कोई पितर, कोई नहीं, ठीक है। हमारा ही कर्मा हमारा सज़ा बन के आता है। जब उसका फल पक चुका होता है या उस कर्मा का टाइम आ चुका होता है, तब योग बन के किसी न किसी के माध्यम से आता है, ठीक है। तो इसीलिए कर्म करते समय बहुत सावधान रहिए, बहुत सोच समझ के कर्मा बनाइए, ठीक है, नया कर्मा क्रिएट कीजिए, नहीं तो ये आपको ही रिटर्न आएगा। आप किसी को क्षति नहीं पहुंचा रहे हो, आप अपने को ही क्षति पहुंचा रहे हो, क्योंकि आप सामने वालों को बोलोगे तो वो घूम के आपके पास ही आएगा। मतलब आपने कर्मा क्रिएट किया और घूम के आपके पास ही आना है, ठीक है। अगर ऊपर आप बॉल फेंकोगे तो फॉल को नीचे आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये विधान है, कर्मा का विधान है, क्योंकि कर्मों के साथ फल बंधा हुआ। आप जब लोगों के साथ बुरा करते हो आप और फिर बोलते हो, जब वो कर्मा रिटर्न आता है तब बोलते हो मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया है, किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ठीक है, तो मतलब कि आप किसी के साथ नहीं, दूसरे के साथ आप बुरा बर्ताव नहीं कर रहे हो, दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आप अपने को ही नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि ये घूम फिर के आपके पास ही रिटर्न आएगा, ठीक है। तो इसलिए किसी के साथ भी कोई भी बुरा बर्ताव ना करें, ना कर्म से, ना वचन से, ना वाणी से, ना तन से, ना मन से, ना धन से, ठीक है। और भगवान का नाम जप ध्यान मेडिटेशन कीर्तन करते रहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद, राधे राधे, और कमेंट पे ज़रूर राधे राधे लिखिएगा।